है कि हर कास्ट के लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, हुँ, हर धर्म के लोग एक दूसरे का मान-सम्मान करते रहें। हुँ, क्योंकि आदि मानव काल में हम लोग सभी लोग एक ही थे, बाद में डिवाइड होकर के डिफरेंट-डिफरेंट कल्चर को हम लोग एडॉप्ट किए हैं। हुँ, डिफरेंट-डिफरेंट धर्म का जो है, जो नियम कानून कह सकते हैं, उसके अनुसार चलने लगे हैं। लेकिन सब कुछ से ऊपर भारत का संविधान है, हुँ, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। हुँ, और संवैधानिक गतिविधियों में जो हमारा रोल है, उसको हम प्ले कर सकते हैं, हम हुँ। आज़ाद हैं और आज तक किसी के साथ हम भेदभाव नहीं किए हैं, ना जातीय भेदभाव, ना धार्मिक भेदभाव, कुछ भी ऐसा नहीं किए हैं। मेरा मानना है कि हम बिहार से हैं, बिहार का डेवलपमेंट होना चाहिए और जिस विधानसभा से हैं, उस विधानसभा का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जी। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। कुछ महीनों बाद बिहार में जो चुनाव का महापर्व है वो शुरू होने वाला है। इससे पहले हम पूरे बिहार विधानसभा जितने भी बिहार में विधानसभा सीटें हैं वहां जाकर हम लोगों से राय टटोलेंगे कि क्या माहौल है। इस वक्त हम सिंहेश्वर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के समाज सेवी डॉक्टर कुंदन सुमन है हमारे साथ, जो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और इनकी भी चाह है कि इस बार जो चुनाव का महापर्व होगा 2025 का, उसमें ये भाग लें और सिंहेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद और मैं इसी चैनल के माध्यम से सभी बिहारवासी को, खास करके सिंहेश्वर विधानसभा की जो भी जनता है, उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और आप लोग का नेता नहीं, बेटा की तरह काम कर सकूँ। अच्छा, क्या मन में आया? आप एक अच्छे खासे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस की आप पढ़ाई की हैं और एक आपकी हॉस्पिटल भी है और उसके बावजूद भी आप चुनाव में उतरना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। जी, बिल्कुल। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था जीवन में कि जी। कभी मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। हाँ, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मतलब समाज के लिए काम करता हूँ। जो भी जान-पहचान के लोग हैं, कभी उन्हें मुसीबत पड़ती है, तो ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनका मदद कर सकूँ। जी। जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे दरभंगा में, तब से लेकर के पीएमसीएच में जब सर्जन की पढ़ाई किए, तो हमेशा सोशल सर्विस से जुड़ा रहा हूँ। लोगों को मदद करना मतलब आदत है। हुँ, उसी सिलसिले में फिर क्या हुआ, जब मैंने मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में अपना पोस्टिंग हुआ मेरा, तो फिर मधेपुरा में आने के बाद अपना हॉस्पिटल भी खोले। हुँ, उसके बाद मधेपुरा के बगल में जो सिंहेश्वर विधानसभा है, हुँ, वहाँ हमारा पैतृक जगह है। हुँ, तो काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंट है, वहाँ के लोगों से जुड़ाव है हुँ, और ये तो कभी सोचे भी नहीं थे। मतलब आपको बता दूँ कि आज से 10 दिन पहले भी फाइनल डिसीज़न नहीं दिए थे। हालाँकि हुँ, हमारे एरिया के कुछ लोग, ख़ास करके जो आम जन हैं, वो लोग बराबर मिलते थे कि आप लोग एक्टिव होइए, आप लोग राजनीति में आइए हुँ, और हमारे एरिया में उतना अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, अगर आप लोग आएँगे तो एक्टिवली काम होगा। और फिर हमने कैलकुलेट किया, देखा कि इनका क्या सच में इनका जो डिमांड है, इस पर सोचना चाहिए कि नहीं। तो शुरू में मैंने मना कर दिया था हुँ, कि हुँ, नहीं, राजनीति में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा भी ऐसा अवधारणा हो गया था, क्योंकि कई बार नेगेटिव डाल दिया जाता है लोगों के मन में। तो हम लोग भी सोचने लगे थे कि नेता मीन्स बहुत ज़्यादा हफ़ाज़ात होना, हुँ, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाना, लोगों का प्रेशर होगा, मतलब लोग गलत सेंस में देखते हैं। तो मैं डरता था कि कहीं मुझे भी लोग गलत सेंस में देखेंगे। हुँ, तो मुझे लगता था मैं प्योर रहूँ एकदम, बस समाज सेवी रहूँ, जी। है ना? मुझे ऐसा था कि कोई गाली ना दे कि ये गलत है, तो इस हैसियत से मैं मना करते आया। हाँ, लेकिन हुआ क्या ना कि लगभग 2-3 महीना पहले से जो हमारे लोग हैं, जो हाँ, हमारी जनता है, जो हमको पसंद करते हैं, जो बचपन से जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, उनका आना-जाना बढ़ गया हमारे पास और ख़ास करके राजनीति के फ़ील्ड में। वैसे तो मैं चिकित्सक हूँ, मैं लोगों का काउंसलिंग करता हूँ, जब बीमार होते हैं तो उन्हें समझाता हूँ। हुँ, लेकिन इस बार उसने मेरा ही काउंसलिंग कर दिया हुँ, कि नहीं, राजनीति अच्छी चीज़ है। एक्चुअली उसने समझा दिया मुझे। उसने समझा दिया कि आप सर्जन हैं, हुँ, इसी एरिया से हैं, आप मेडिकल कॉलेज में हैं, तो आप बस अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग में मदद करते हैं हम लोग को। हुँ, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज का स्थिति कैसा है? हुँ, क्या आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं? हुँ, पूरे बिहार में मेडिकल कॉलेज का क्या स्थिति है? क्या आपका इस पर कोई रेगुलेशन है, कंट्रोल कर सकते हैं? तो फिर मैंने सोचा कि ये तो सच बोल रहा है। मैं तो बस अपने विभाग को चला रहा हूँ, लेकिन और जो भी चीज़ कमियाँ हैं, उसको तो मैं अकेले कवर नहीं कर पा रहा हूँ, हुँ, ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसने मुझे कई बार गाँव इनवाइट किया, गाँव तो आना-जाना लगा ही रहता है, तो गाँव का जब समस्या ज़्यादा देखने लगे, अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, गाँव से आते हैं, बड़े शहर में पढ़ते हैं, फिर जब गाँव आते हैं ना, हुँ, तो फिर से सारी बातें याद आने लगती हैं हुँ, कि ये सड़क जो है, इस सड़क पर ही हम चलते थे, दौड़ते थे, खेलते थे। तो वो सब समस्याओं से फिर हम रूबरू होने लगे। तो फिर मुझे लगा ना कि अगर बहुत ज़्यादा लेवल पर और मास लेवल पर, बड़े लेवल पर काम करना है, तो ऐसे विभाग में जाना चाहिए जहाँ से हम बैठ कर के
कानून बना सकें। हुँ। तो मुझे लगा कि चूँकि मैं मदद करता हूँ लोगों को, लोगों से दोस्ती रहता है काफ़ी, जी। तो मेरे लिए ये फ़ील्ड सही लगा और हुँ। मुझे लगा कुछ लोग से मैंने पूछा फिर कि अगर मैं नेता बन जाऊँगा तो लोग गाली तो नहीं देगा। तो उसने मुझे समझा दिया कि नहीं, 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 अच्छे-अच्छे नेता हैं, उन्हें गाली नहीं देता है लोग। हाँ। तो फिर मैंने अपने मन को समझा लिया और फाइनली हम लोग डिसाइड कर लिए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है, उसमें सिंहेश्वर विधानसभा से इलेक्शन लड़ेंगे। वहाँ से तो वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं और आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? एक्चुअली मैं भी महागठबंधन से ही हूँ। जी। मैं आरजेडी पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ हाँ। और ऑब्वियसली मैं जिस पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाऊँगा और ऑब्वियसली मैं उसी से चुनाव लड़ूँगा। वर्तमान के जो विधायक हैं, वो कैसा काम किए हैं क्षेत्र में? आप तो वो भी आरजेडी में हैं, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हुँ। हम भी आरजेडी से हैं, बहुत सारे लोग आरजेडी से हैं और जो चुनाव है, जी। वो कोई भी लोग लड़ सकता है। हर आदमी को संविधान में अपना इच्छा शो करने का, हुँ। अपना इच्छा ज़ाहिर करने का पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है। हुँ। तो मेरी भी इच्छा है कि मेरी पार्टी आरजेडी है, मैं आरजेडी पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो पार्टी मुझे भी स्थान दे। हुँ। अगर मैं सच में अच्छा व्यक्ति हूँ, हुँ। सच में लोगों के दिल में हूँ, तो मुझे भी स्थान दिया जाए। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि माननीय पूर्व जो अभी के जो विधायक हैं, माननीय विधायक जो चंद्रहास बाबू हैं, हुँ। उन पर टिप्पा-टिप्पणी मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो भी आरजेडी पार्टी से हैं, हम भी आरजेडी पार्टी से हैं। हुँ। अगर उनके बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो आप जनता से पूछ सकते हैं। जी। हम उस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अभी माननीय विधायक हैं वो। तो आप भी आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे? जी, अगर आरजेडी मुझे मौका दिए तो ऑब्वियसली मैं आरजेडी से ही लड़ूँगा ना क्योंकि मैं आरजेडी पार्टी में हाँ। हूँ। जी। तो तेजस्वी यादव से मुलाकात, बातचीत हुई? अ, पार्टी मीटिंग वगैरह में हम लोग मिले हैं। हाँ। जी। टच में हैं? जी, जी, बिल्कुल टच में हैं। इस बार आप महागठबंधन से कैंडिडेट होंगे। जी, जो दावेदारी मैंने दिया है तो महागठबंधन से दिया है। जी। ऐसे में बीजेपी अगर बात कर लें तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो कैसे आप लोग जीतेंगे? आप लोग तो आम डॉक्टर हैं और सारे बहुजन समाज के लोगों में हिंदू के प्रति जो है वो भर दिया गया है, धर्म के प्रति। जी। ख़ास करके मैं अपने बारे मेरा जो आइडेंटिटी है, मेरा आइडेंटिटी यही है, मेरी जो पहचान है, हुँ। वो यही है कि ये एक अच्छा लड़का है, हुँ। यह एक अच्छा डॉक्टर है, जी। यह मेरा बेटा है, हुँ। यह मेरा भतीजा है। बस इसी पहचान से हम अपने एरिया में जाने जाते हैं। हुँ। इसके अलावा मेरा कास्ट, मेरा धर्म हाँ। कुछ भी मायने नहीं रखता है पब्लिक के लिए। अगर आप क्षेत्र में जाएँगे, हुँ। पब्लिक से पूछेंगे कि ये किस कास्ट में जन्म लिए हैं, तो शायद उन्हें मालूम भी नहीं रहता है। क्योंकि हम कभी कास्टिज़्म नहीं किए हैं और मैं कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानता हूँ। अच्छा। हालाँकि हाँ। हालाँकि जो हमारा संवैधानिक कास्ट स्ट्रक्चर है, हाँ। जिसमें मेरा जन्म हुआ है, हाँ। तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि आप फलाँ कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं। हाँ। लेकिन हम किसी के साथ कास्टिज़्म नहीं करते हैं। हाँ। मेरा अपना मानना है कि एक तो कास्ट सिस्टम ही मुझे सच पूछा जाए तो पसंद नहीं है। लेकिन अगर कास्ट सिस्टम बन भी गया है देश में, धर्म बन भी चुका है, तो मेरा मानना है कि हर कास्ट के लोग एक-दूसरे से जुड़े रहें, हुँ। हर धर्म के लोग एक-दूसरे का मान-सम्मान करते रहें। हुँ। क्योंकि आदि मानव काल में हम लोग सभी लोग एक ही थे, बाद में डिवाइड होकर के डिफरेंट कल्चर को हम लोग एडॉप्ट किए हैं। हुँ। डिफरेंट धर्म का जो है, जो नियम कानून कह सकते हैं, उसके अनुसार चलने लगे हैं। लेकिन सब कुछ से ऊपर भारत का संविधान है, हुँ। जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है हुँ। और संवैधानिक गतिविधियों में जो हमारा रोल है उसको हम प्ले कर सकते हैं, हम हुँ। आज़ाद हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी को आप लोग कैसे रोकेंगे? हिंदुत्व की बात करते हैं, मेरा सवाल ये रहा। हमारा जो एरिया है ना, वो काफ़ी पिछड़ा एरिया है। हाँ। हमारे एरिया में हिंदू मुस्लिम वाला कोई झंझट नहीं है हम लोग के पास। जी। हिंदू के फंक्शन में, धार्मिक गतिविधियाँ में मुस्लिम भाई लोग आते हैं। हुँ। मुस्लिम भाई लोग के यहाँ हम लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, हुँ। जब ईद वगैरह होता है तो। तो हमारे यहाँ ये कोई मुद्दा कभी रहा ही नहीं है, ख़ास करके बिहार में हुँ। हिंदू-मुस्लिम मुद्दा कभी भी उभर करके नहीं आया है और बीजेपी कितना भी नाक रगड़ ले, इस मुद्दा को कभी भी वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा बिहार में। बिहार की जनता राजनीति समझती है और मैं बता दूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसी चैनल के माध्यम से मैं आम जन को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी विलम्ब से इस बार प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी विलम्ब से मैंने स्टार्टअप किया है हाँ। कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। बावजूद उसके मुझे कॉल करना चाहिए पब्लिक को और हमारा जो शुभचिंतक लोग हैं, उनका कॉल आ रहा है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग, हर लोग, आमजन हो गए, चिकित्सक हो गए, इंजीनियर हो गए,
जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग सभी लोग उधर से कॉल कर रहे हैं कि बेटा आपको जो सपोर्ट चाहिए होगा आप इलेक्शन में खड़ा होइए, भाई आप इलेक्शन में खड़ा होइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो मैं काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ। तो जनता के दबाव में आप चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल मुझे जनता ने ही अपना नेता मान लिया है। हाँ। अगर आप अभी क्षेत्र जाएँगे मेरे साथ, जी। तो जनता ये नहीं कहता है कि खुश रहिए, आपको आशीर्वाद है मेरा। हाँ। वो मुझे कहते हैं कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। हाँ। मतलब उनका आप अगर कॉन्फिडेंस देख लेंगे, तो आपको फ़ील हो जाएगा कि ये चुनाव जीत जाएँगे। जी। जनता आपके साथ है। बिल्कुल, जनता की बात पर ही हम चुनाव में आ रहे हैं, नहीं तो हम भली-भाँति इलाज कर रहे थे। एक अच्छे सर्जन के रूप में हम जाने जाते हैं हाँ। और सर्जन से भी पहले हम समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और आज तक किसी के साथ हम भेदभाव नहीं किए हैं। ना जातीय भेदभाव, ना धार्मिक भेदभाव, कुछ भी ऐसा नहीं किए हैं। मेरा मानना है कि हम बिहार से हैं, बिहार का डेवलपमेंट होना चाहिए और जिस विधानसभा से हैं, उस विधानसभा का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जी। ऐसे में 2025 का चुनाव काफ़ी टफ माना जा रहा है। तेजस्वी यादव करें इस बार बदलाव होगा, लेकिन जदयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए सिर्फ नारा से ही अगर और सिर्फ जुमलेबाजी से ही अगर सरकार बन जाए, तो इलेक्शन क्यों हो रहा है ना? यानी इलेक्शन जो होगा ना, वो आम जनता का जो विचारधारा है और जिस पार्टी का विचारधारा उनसे मिलेगा, उसकी सरकार बनेगी और आम जन अभी परिवर्तन चाह रही है। क्योंकि जो भी सरकार है अभी, उनका कार्यकाल काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और उनकी एक्टिविटी को सभी लोग समझ रहे हैं। वो बदलाव चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं युवा मुख्यमंत्री हो। मैं आपको बता दूँ ये जो दौर चल रहा है, अभी का जो एरा चल रहा है, समय चल रहा है ना, ये युवा का समय है। जैसे एक समय हुआ करता था जब गांधी पैदा होते थे, तो हर गाँव में गांधी विचारधारा के लोग होते थे। कभी भगत सिंह पैदा हुए थे और अभी का जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें युवा लोग आ रहे हैं। अभी आप सांसद में जाके देखिए कई यंग एमपी साहब हैं। अभी आप विधानसभा में देखेंगे इस बार काफ़ी यंग विधायक मिलेंगे आपको। मतलब 25 साल से 30 साल के बीच और हमारे मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू, उनका भी उम्र बहुत कम है। तो इस बार युवा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और युवा का सरकार चाह रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कुंदन सुमन, और ये सिंहेश्वर विधानसभा जो मधेपुरा जिले में है वहाँ से, और वो आरक्षित सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं आरजेडी के टिकट पे। ऐसे में हम जब इनसे बात किए तो इनका कहना था कि जो जनता है सिंहेश्वर विधानसभा के, वो लगातार हमसे संपर्क कर रही है और वो चाह रही है कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो होगा उसमें आप हिस्सा लें और सिंहेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ें। बहरहाल लगातार आपको हम मधेपुरा से सिंहेश्वर विधानसभा की खबर दिखाएंगे कि जनता का क्या मूड है, क्या जनता चाहती है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकनॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।